नमस्कार मित्रों। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद सोशल मीडिया पर ये मुद्दा जो है लगातार छाया हुआ है। मैं भी हैरान था पहले राइट विंगर्स को देख करके, यार ये क्यों उछल रहे हैं। फिर समझ में आया जब लेफ़्ट विंग वालों का रोना धोना सुना, फिर देखा ग्लोबली लेफ़्ट विंग सारे रो रहे हैं। अमेरिका में नहीं, यूरोप में भी, भारत में तो सबसे ज़्यादा। तब फिर ध्यान से सोचा, अब इस पर टिप्पणियां बहुत सारे विशेषज्ञ कर चुके हैं। आज इसको जो है हास परिहास में लिया जाए और पुराने ज़माने की याद दिलाते हुए चित्रहार के रूप में इस पूरे घटनाक्रम पर जो है, बल्कि इस घटनाक्रम के चरित्रों पर, कैरेक्टर्स पर जो है टिप्पणी की जाए। इसका मुख्य किरदार हालांकि लोग ट्रंप को कहेंगे और मेरे हिसाब से ओबामा है। ओबामा लेफ़्ट लिबरल जो व्यवस्था है उसके स्तंभ हैं। तो उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते। फिर 2020 के इलेक्शन में उन्होंने जो है ट्रंप के खिलाफ खड़ा किया बाइडन को। 4 साल बाइडन के जो हैं वो बाइडन जो हैं वो राजा नहीं थे, राज प्रमुख या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि ओबामा ही प्रशासन चला रहे थे। तो वो ओबामा का 3rd टर्म माना जाता है। अब ओबामा ने खेल किया कि उसको कमाला हैरिस को सामने किया लास्ट मोमेंट पे। वो एक स्ट्रेटजी थी कि लास्ट मोमेंट पे बाइडन को हराया जाए ताकि और कोई जो है कंटेंडर जो है डेमोक्रेट्स के अंदर से ना पैदा हो, और फिर हैरिस को खड़ा करूं, हैरिस जीत जाएगी तो मैं फिर अपना शासन करूंगा। लेकिन ये सपना तो टूट गया। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। रुला के गया सपना मेरा। कहानी का दूसरा पात्र, दूसरा कैरेक्टर है जो बाइडन। अब वो कहाँ चलते हैं, कहाँ किससे हाथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता किसी को। वो भी बेचारे जो हैं ओबामा के हाथ की कठपुतली थे। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल। जिस तरह से ओबामा चल रहे थे, घूम रहे थे, काफ़ी मजाक उनका उड़ा, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन अब ओबामा तो रिलीव्ड हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच जो उन्होंने दिए चुनाव हारने के बाद कमला हैरिस के, उसमें वो काफ़ी रिलैक्स दिखे, चेहरे पर वो तनाव नहीं था। शायद मन ही मन गुनगुना रहे हों। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। कहानी का तीसरा पात्र कमला हैरिस। ओबामा ने बाइडन को खड़ा किया, फिर इस चुनाव में जो है बाइडन की जगह लास्ट मोमेंट पे हैरिस को खड़ा किया, कमाला हैरिस को। और कमाला हैरिस जो है उसकी जो है भी उसकी हैसियत भी बासियन बाइडन की तरह ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। वही है, चल खड़ी हो जा, चल बैठ जा, घूम जा, जो भी है, जो ओबामा के आदेश मिले और मिलेंगे वो करेगी। बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, झूम जा,
कमला का अपना भी ऐसा कुछ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसके कैंपेन में। बहुत बार वो पकड़ी गई, जब भी नीतिगत कोई बातें हुई तो उसमें पकड़ी गई, लेकिन उसका ये था कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा ही चलाएं, नाम तो कमला का रहेगा। तो कमाला ने जो है वो कमाल करने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, सपना फिर टूट गया। सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। कहानी का चौथा पात्र जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन पप्पू। भारत से अच्छे खासे ताल्लुकात चल रहे थे, ठीक ठाक हो रहे थे। फिर उसको अमेरिका ने जो है, उनके डीप स्टेट ने, या लेफ़्ट लिबरल जो, जिसका एक मेंबर कैनेडियन मेंबर ये भी है, लेफ़्ट लिबरल जो कैबल है, तो उसको उकसाया और वो भारत पर भौंका। उसको ये भी लगा कि ये बाइडन की जगह जो भी आएगा, हैरिस आएगा, जो भी आएगा, वो आएगा तो डेमोक्रेट ही, तो मेरा ही सपोर्टर आएगा। तो खालिस्तानियों का सपोर्टर CIA है या डीप स्टेट है, खालिस्तानियों का सपोर्टर मैं बन जाता हूँ कनाडा में, तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। वो बेचारा क्या जानता था कि मीडिया ने उसको जो है, जो डीप स्टेट के इशारे पर जो सारे प्रिडिक्शंस आ रहे थे, सारे एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल आ रहे थे, वो सब बकवास थे। और अल्टीमेटली वो बेचारा हमसे का भूल हुई। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। कहानी का पांचवा पात्र ज़ेलेंस्की, वही यूक्रेनियन पप्पू। बहुत सारे पप्पू हैं, तो यूक्रेनियन पप्पू बड़ा अच्छा चल रहा था उसका हिसाब किताब। लेकिन अब पुतिन ने कहा कि भाई नाटो इधर ना आए, तो नाटो वालों को ज़िद थी, US को ज़िद थी कि पुतिन के दरवाजे तक नाटो को लाया जाए। अब वो नाटो को लाने के चक्कर में पुतिन मोहरा बना, ना वो सॉरी ज़ेलेंस्की मोहरा बना, यूक्रेनियन पप्पू। तो पैसा सारा US का और यूरोप का, हथियार सारे उसके यूरोप के और US के, उनकी ही कंपनियों से सारे हथियार खरीदे, अपना कमीशन बचाया और लड़वा दिया यूक्रेन को रूस से। पिट रहा है, बुरी तरह से पिट रहा है। अब ट्रंप ने तो शुरू से कहा है कि भाई वो नाटो के विस्तार के से राज़ी नहीं है। शुरू से ट्रंप ने कहा है कि भाई ये जो यूक्रेन और रशिया का वार है, जो वॉर चल रहा है, वो हमारा वॉर नहीं है। तो बेचारा अधूरे में छोड़ दिया गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। अच्छी खासी कमाई हो रही थी, वो बंद हो जाएगी, ऊपर से पुतिन चाचा और मारेंगे, तो क्या करे बेचारा। मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। कहानी का छठा पात्र पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। पुतिन ने हमेशा ये कहा है कि नाटो को, पहले उन्होंने कोशिश की थी कि नाटो में शामिल होने की, US ने वो माना नहीं। अब पुतिन ने बाद में जो है उनसे कहा कि भाई ऐसा करो कि जो है एक उनकी संधि हुई कि नाटो जो है वो विस्तार नहीं करेगा पूर्व की तरफ, रशिया की तरफ। लेकिन वो हुआ, जिद हुई, वो सारी जो है वो संधि के विच्छेद हो गया। उस चक्कर में जब यूक्रेन का जो पप्पू है उसने कोशिश की नाटो में शामिल होने की, तो मजबूरन पुतिन को जो है उसको सबक सिखाने के लिए युद्ध करना पड़ा। 3 साल होने वाले हैं उस युद्ध को, तो वो युद्ध अभी चल रहा है। अब क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि वो नाटो का विस्तार नहीं चाहते और ये यूक्रेन का रशिया का युद्ध है, हमारा नहीं है, तो न तो उसको कोई सहायता देंगे न कोई हथियार देंगे।
तो ज़ेलेंस्की जो है वो ख़तरे में आ गया, रूस की जो है विजय होनी निश्चित है। तो अब जो है पुतिन जो है वो दोबारा जो है वो ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को कहेंगे, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। कहानी में आगे बढ़ें तो बांग्लादेश का एक ऐसा एडवाइज़र जो सरकार का एडवाइज़र है, जो सरकार नॉन एग्जिस्टेंट है, सरकार है नहीं लेकिन उसका चीफ एडवाइज़र है, CIA का स्टूज है, लेफ्ट लिबरल का जो है उनकी कठपुतली है, जिसको वहाँ बिठा दिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डीप स्टेट के ख़िलाफ़ है ट्रंप नहीं चाहते कि किसी देश में जो है वो इंटरवेंशन करें। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है इस बेचारे के लिए। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा कि गद्दी पर बैठा रहूं या छोड़ के भाग जाऊं। सांप छछूंदर वाली इसकी स्थिति है। इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ अब किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ अब किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। इस प्रकरण में 7वां बल्कि 8वां नाम है इजराइल के PM नेतन्याहू का। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 पे उन पर आक्रमण किया, इजराइल पे 1400 से ज़्यादा लोग मारे, बंधक बना लिए जो आज तक वापस नहीं किए। तो नेतन्याहू की मजबूरी थी उनके ऊपर हमला करना, और अब की बात समूल नाश करने की उन्होंने जो है बात कही है। हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्ती हिजबुल्लाह जो है वो कूदा इस युद्ध में, फिर उसकी भी पिटाई हो रही थी। उसके समर्थन में ईरान ने चूँ चाँ किया, अटैक करने का एक ड्रामा किया, तो अब उसकी पिटाई भी होनी निश्चित है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो काफ़ी जो है वो घुस चुका है, तो उस ग्रुप ने अब तक जो है नेतन्याहू को रोका हुआ था। लेकिन बाइडन ऐसा नहीं करेंगे, ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। तो ट्रंप तो इस मामले में शायद ये कहेंगे, चल शुरू हो जा, चला मुक्का, जमा थप्पड़, लगा टक्कर, 1 2 चल जरा फिर से, गिरा नीचे, बसा टंगड़ी, लगा लंगड़ी, हम न कर पार्टनर, हम न कर पार्टनर। एक बार ट्रंप ने नेतन्याहू को थोड़ी सी ढील दी, जो कि वो देंगे पब्लिकली, चाहे कुछ और कहें, लेकिन इजरायली लॉबी बहुत सशक्त है अमेरिका में, तो इसलिए उनको देंगे ही। और ईरान से तो ट्रंप की पहले से जो है खुंदक है, तो वो देंगे। तो फिर उसके बाद नेतन्याहू जो है वो आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अब भारत के पप्पू की बात कर ली जाए। 54 साल की उम्र में 52 इलेक्शंस हारने वाले युवा नेता, जो हरियाणा इलेक्शन के बाद जो है बड़े पेंसिव मूड में हैं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, क्योंकि इंडी गठबंधन वाले जो हैं एक एक करके उनसे जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, तो बेचारे इस मूड में आ चुके हैं। कोई होता जिसको अपना
हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भारतीय पप्पू को सोरोस के सहारे चलना पड़ रहा था, सोरोस का समर्थन मिल रहा था। मुस्लिम ब्रदरहुड जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर तक घुसा हुआ था, उसका सहारा था, उसका समर्थन मिल रहा था। परोक्ष रूप से जो है खालिस्तानी भी सामने आने लग गए थे, तो सबका जो है वो सहारा मिल रहा था। लेकिन अब क्या करें, अब तो ट्रंप के आने से मुस्लिम ब्रदरहुड की छुट्टी होनी पक्की है। खालिस्तानियों में एक हरमिट ढिल्लों के अलावा बाकी मुझे नहीं लगता कोई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ पाएगा। तो इनका जॉर्ज सोरोस जो है वो हिंडनबर्ग, उसके खिलाफ पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि उसका क्या होना है। तो अब तो बेचारे पप्पू राहुल गांधी बस यही सोच रहे होंगे कि यार क्या बढ़िया 4 साल थे ये, क्या बढ़िया मैंने जो है विदेश में जा के भारत को अब गालियाँ दी, अपमानित किया, मोदी के लिए जो कुछ कह सकता था वो सब किया। अब ये कैसे होगा, क्योंकि अब तो अंधकार छा रहा है चारों तरफ। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कहानी के आखिरी पड़ाव पर 10वें और अंतिम कैरेक्टर हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2020 में आया, उसके बाद से भारत में लगातार अराजकता का माहौल बना। पहले सीएए के विरोध में शुरू हो गए, जो है वो शाहीन बाग बने जगह जगह, बहुत भयंकर प्रदर्शन हुए। फिर उसके बाद किसान आंदोलन 2 बार खड़े हुए, और ये सब किया धरा डीप स्टेट का था, अमेरिकन डीप स्टेट का था, जो लेफ्ट लिबरल जो वो है और मुस्लिम ब्रदरहुड है, इन सब का गठजोड़ था, जिसमें सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां, ये सब शामिल थे। तो पिछले 4 साल से बहुत भुगता है मोदी ने। लेकिन अब ट्रंप के आने से लगता तो ऐसा है कि ये सब कुछ ख़त्म, वो दौर ख़त्म हो जाएगा। अब सीएए को वो जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मुस्लिम ब्रदरहुड का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। एंटी सीएए जो प्रदर्शन है, या जो मुस्लिम्स को भड़काने वाले जो तत्व हैं उनको, न किसान आंदोलन शायद अब खड़ा होगा ऐसा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की जो है बद पिटने वाली है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो लगता तो ऐसा है कि ट्रंप के आने से कम ये हिस्सा तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मोदी आजकल जो है ज़ोर शोर से गा रहे होंगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया, उसका उपसंहार इस चित्रहार में मेरी तरफ से थोड़ा थोड़ा कहा गया। ऐसे बहुत से पात्र और होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे, ऐसे बहुत से गीत और होंगे जो इस मौजू पे उसमें फिट बैठते हैं। तो आप बताइए कौन सा गीत जो है, क्योंकि मैं तो पुराने गाने ही यूज़ कर सकता हूँ, मैं पुराने गाने ही पसंद करता हूँ।
आप बताइए, अगर कोई नया गाना आपको लगता है कि इस मौजू में बिल्कुल फिट बैठता है, या कोई दूसरा गाना इस पे बैठता है, या कोई दूसरा कैरेक्टर और कुछ बात कहेगा और कुछ गाना गाएगा, तो ये ज़रा आप देख लीजिए और मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या रह गया और क्या जोड़ा जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।